प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। आई ग्रीट ईच वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। जितने यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उन सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर हमारे मध्य में हैं और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में लेकर आया है। और आज फिर एक बार जिस विषय को हमने शुरू किया है उस विषय के बारे में परमेश्वर हमें भेद की बातों को बताने हमारे बीच में आया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिस नए विषय को हमने शुरू किया है। पहले ही दिन से परमेश्वर की आत्मा ने लोगों से बातचीत करना आरंभ किया। देखिए, प्रभु की आवाज़ उन्हीं को सुनाई देगी जो गंभीरता से वचनों को ग्रहण करेंगे। आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है हम सब इन बातों पर विश्वास करते हैं। आज फिर एक बार परमेश्वर इससे पहले कि अपने वचनों को हमारे जीवनों पर भेद की बातों को प्रकट करे, हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। और आज हमने दाऊद का एक भजन पढ़ने के लिए चुना है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास है, आपके पवित्र शास्त्र आपके पास होने चाहिए और होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार रहे। और इस समय हम सब लोग भजन संहिता उसके 125 अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसके 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 125 वर्सेस 1 to 5 वी आर गोइंग टू रीड। और इसको हम पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसको वापस हिंदी में पढ़ेंगे। आमीन। लेट अस रीड इट। भजन संहिता 125 उसका पहला वचन। Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people for this time forth and forevermore. For the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous stretch out their hands to do wrong. Do good, O Lord, to those who are good, and to those who are upright in their hearts. But those who turn aside to their crooked ways, the Lord will lead away with evildoers. Peace be upon Israel. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। फिर एक बार हिंदी में भी हम पढ़ेंगे। आपको प्रभु दोबारा मौका दे रहा है कि आप उन्हीं वचनों को दोबारा पढ़े। आमीन। भजन संहिता 125। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा, ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, जो यहोवा पर अर्थात स्वर्ग के परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। अब सिय्योन पर्वत कैसा है? वचन कहता है जो टलता नहीं वरन सदा 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 के लिए बना रहता है। आमीन। इसका अर्थ है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे गिरेंगे नहीं, परंतु सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर उन्हें स्थिरता में बना कर रखेगा। हालेलुया। सिर्फ एक ही बात मुझे और आपको करनी है और वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। उसके बाद का वचन कहता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। गॉड इज स्पीकिंग हियर नथिंग बट द सिक्योरिटी। आमीन। परमेश्वर यहाँ आपकी सुरक्षा के विषय में बात कर रहा है कि जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है। मैंने यरूशलेम देखा है, वास्तविकता में देखा है। मैं सही में मैं इज़राइल गया हूँ, मैंने यरूशलेम भी गया, मैंने वहाँ पर देखा है यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है। अर्थात यरूशलेम को जैसे चारों ओर से पहाड़ों ने सुरक्षित घेर कर रखा है, वैसे ही परमेश्वर का आपसे और मुझसे जो प्रभु में उद्धार पाए हैं, परमेश्वर का आपसे और मुझसे वायदा है कि वो भी अपनी सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों ओर हमेशा हमेशा के लिए बनाकर रखेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा, ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हालेलुया। दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर नहीं रहेगा। आमीन। कोई भी
आपके आशीषों को संसार या शत्रु की कोई भी ताकत आपके आशीषों को आपसे चुरा नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा में जब धर्मी होता है तो शत्रु की इतनी ताकत नहीं कि वो परमेश्वर की सुरक्षा को भेद कर धर्मी के तंबू को खराब कर सके। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा मेरे और आपके साथ बना रहता है। किन के साथ? जो उस पर भरोसा रखते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। आमीन। भले लोगों का और जिनके मन सीधे हैं, टेढ़े और हठीले नहीं है, जो लोगों के विषय में सीधा सोचते हैं, लोगों का न्याय नहीं करते हैं, लोगों के विरोध में नहीं बोलते हैं, उनको सीधे मन वाले कहा जाता है। और वचन कहता है परमेश्वर सीधे मन वालों का भला करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे का वचन कहता है, जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। आमीन। इज़राइल को शांति मिले। जो प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं उनके विषय में दाऊद लिखता है, उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है जो ये हम छोटे छोटे वचन रोज पढ़ते हैं, परमेश्वर इनके द्वारा आपके जीवन से बातचीत करता है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। गॉड्स रेमेडी ओवर डेविल्स इन्फेक्शन। शत्रु के संक्रमण पर, शत्रु के दिए गए इन्फेक्शन पर परमेश्वर का उपाय। हालेलुया। जैसे शत्रु ने कोविड-19 का संक्रमण या इन्फेक्शन पूरे दुनिया पर, संसार पर फैलाया, कैसे परमेश्वर ने उसके ऊपर अपने उपाय को रखकर मुझे और आपको जीवित रखा और बचाए रखा, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। आइए इससे पहले हम प्रभु की वाणी को प्राप्त करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। तू महान है और जीवित है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तेरे तुल्य और कोई नहीं प्रभु जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। राजा तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए जो इस समय इन वचनों को सुनने जा रहे हैं। राजा उनमें से हर एक के शरीर और आत्मा की कानों को खोल दे प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि वो वचन के भेदों को जो तू उन पर और मुझ पर प्रकट करने जाने वाला है, हम सब उन भेदों को ग्रहण करने वाली जाति हो सके। राजा प्रभु जी, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं हमारे जीवन बदलने वाले होने पाए। राजा हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें भटकाने वाली शत्रु की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया है ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। हमने कल से एक नए अध्ययन को शुरू किया था और कुछ वचन मैंने आपके लिए पढ़े थे जिसके द्वारा हमने इस अध्ययन की शुरुआत की थी। हमने कल मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 24 और 25 वचन पढ़े, उसका 28 वचन पढ़ा, उसके 31 वचन को हमने पढ़ा और उसके 34 वचन को हमने पढ़ा। विशेषकर 31 वचन में, इन चारों वचनों में एक चीज कॉमन थी जो मैंने आपको बताई थी। 31 वचन जब मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा है therefore टेक नो थॉट्स सेइंग, ऐसा लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। therefore टेक नो थॉट्स बाय योर सेइंग। हालेलुया। प्रियो, हम इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे थे और कल मैंने आपको एक बात बताई थी that your thoughts come into action when you speak out. Amen. आपके विचार उस समय कार्य में आते हैं जब आप उसे बोलते हैं, not when you think them, तब नहीं जब आप उसके विषय में सोचते रहते हैं। Amen. कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारी किसी से बातचीत हो रही है और एकदम से वाद विवाद हो जाता है और वो व्यक्ति हमारे ऊपर जोर से बोलने लगता है, अपनी आवाज को ऊंचा कर देता है और हमारे ऊपर रेस हो जाता है। लेकिन जब वो हम पर गुस्सा करता है तो अगर हमारे विचारों में भी गुस्सा है तो ऑलवेज रिमेंबर
शट योर माउथ, अपने मुख को बंद रखे, या तो आप वहां से बाहर चले जाए, क्योंकि जो आपके यहाँ पर रहेगा उसको जब तक आप यहाँ से नहीं बोलेंगे, शैतान आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आपका किसी से झगड़ा होता है ना, वहां से निकल जाइएगा, वहां बने मत रहिएगा, क्योंकि आप वहां बने रहेंगे तो फिर वाद विवाद बढ़ता चला जाएगा और शत्रु के लिए आप द्वारों को खोल देंगे। आमीन। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय का पहला वचन हम सब जानते हैं। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। दैट मीन्स जब मैं इसको मनन कर रहा था, हमने हजार बार पढ़ लिया है, लेकिन जब मैं इसको मनन कर रहा था, इस पर विचार कर रहा था, that I came to know that आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। That means when God says something, He is what He says. हालेलुया। इसका अर्थ है जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो मानो परमेश्वर वही हो जाता है जो वो बोलता है। हालेलुया। When God says something, He is what He says. हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कई बार कहता है, Be still and know that I am the Lord. स्थिर रहो, शांत रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर बोलता है तो वो होता ही है। हालेलुया। उसी प्रकार से धर्मी के मुख से भी निकला हुआ कोई भी शब्द परमेश्वर व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने नहीं देता है। आमीन। जो कुछ भी आप बोलोगे वो होगा, इस बात को की खातिरी मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में देता हूं। हालेलुया। प्रियो, बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरी बातें हमारा शत्रु हर समय हमारे मन में डालने की कोशिश करता है। आमीन। और उसमें बहुत सारी बार हमारा शत्रु कामयाब भी हो जाता है। डेविल बहुत बार हमारे जीवन में he is successful in our lives many times because whatever bad thoughts, whatever bad words, whatever bad thinking जो वो हमारे मन में डालता है उसको हम सोचते हैं और उसको हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिसके द्वारा कई बार शत्रु के लिए हम पर विजय को पाना आसान हो जाता है। जबकि वचन तो कहता है कि यहोवा ने हमें पहले ही विजय को दे दिया है। उसके बाद भी हमारे जीवन में कई बार हम हार का सामना करते हैं। इसका कारण है क्रोध की बातों को, लालच की बातों को, बुरी बातों को, व्यभिचार की बातों को, दूसरे से धोखाधड़ी करने के उन विचारों को परमेश्वर यहाँ डालता है, शत्रु हमारा यहाँ डालता है। जबकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त में होनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारा शत्रु सक्सेस हो जाता है, वो यहाँ पर बैड वर्ड्स, बैड थिंकिंग कर देता है, हमारे विचारों को करप्ट कर देता है और हम न सोचे समझे बिना जाने हम कई बार उसको अपने मुख से अंगीकार कर देते हैं। हालेलुया। बट वॉट एक्चुअली वी मस्ट डू एज अ बिलीवर, बट हमने एक विश्वासी होने के नाते से क्या करना है? आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू स्पीक दोज वर्ड्स। आमीन। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि शत्रु के विचारों को हम अपने मुंह से अंगीकार न करें। विचार तो यहाँ डालेगा, वो ही विल थ्रो द एरो, वो आपके तरफ उस तीर को जरूर फेंकेगा, विचारों के तीर को, बुरे विचार, व्यभिचार और बहुत सारी गलत बातें जो वचन के विपरीत है उनको यहाँ पर जरूर डालेगा। बट व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट आई हैव टू डू एज अ मैन ऑफ गॉड, एज अ वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के नाते से मुझे और आपको क्या करना है? Our responsibility is not to speak those words. Instead of that, you must use the scriptures, the word of God which is given to you to cast those thoughts down and get rid of it. हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको जब वे बुरे विचार यहाँ आते हैं तो उनको बोलने के बजाय आपको परमेश्वर के वचनों को जो आपके हृदय, आपके मन में डाले गए हैं, उसका अंगीकार करना है, जिसके द्वारा यहाँ के बुरे विचारों को आप गिरा सके और आप उससे छुटकारा प्राप्त कर सके। हालेलुया। बट ऐसा करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं? शत्रु के विचारों का बोलते चले जा रहे हैं, अंगीकार करते चले जा रहे हैं। आमीन। बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज not to speak those bad words or bad thoughts by your mouth. Instead, you have to
quote the scriptures, the word of God, and you have to put all those thoughts down on the floor. Hallelujah. वो जब आप वचनों को बोलने लगते हैं, जैसे यहाँ बीमारी का तीर चलता है, तो मैं बीमार हूँ, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। Amen. Instead of that, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े का। When you quote the scriptures, तो वो आपके लिए एक सहज और नॉर्मल बात हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बोलने से थोड़ी चंगाई आती है। मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ, बोलने के द्वारा ही आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर की वो ही सामर्थ्य आज आपके और मेरे जीवन में दी गई है। मुझे और आपको वचन बोलना बहुत साधारण लगता है, पर आप जब बोलते हैं तो विश्वास करें, आप आपके बुरे विचारों पर विजय को प्राप्त करते चले जाते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आप नोट्स लिखते हैं तो कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसे लिख लीजिए, ये जीवन भर आपके काम में आएंगे। मेरा विश्वास है आप आपके नोटबुक्स और पेन पेंसिल पेपर, आपके लैपटॉप्स, आईपैड, जहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, वो सब शस्त्रों को लेकर आप तैयार है। एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी लिखी है, प्रभु ने मुझे लिखने के लिए कहा था। इफ वी डोंट टेक अथॉरिटी ओवर आवर थॉट्स, सम अदर पावर विल टेक ओवर फॉर श्योर। हालेलुया। जहां कहीं भी आप इसको लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। फिर एक बार मैं आपको बताता हूं। इफ वी डोंट टेक अथॉरिटी ओवर आवर थॉट्स, देन सम अदर पावर विल टेक ओवर फॉर श्योर। हालेलुया। प्रियो, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम अपने विचारों के ऊपर हम खुद अधिकार नहीं लेंगे, तो कोई और आकर उस विचारों के ऊपर खातरी से अधिकार को ले लेगा। हालेलुया। मुझे और आपको यह अधिकार परमेश्वर से और स्वर्ग से प्राप्त हुआ है कि हम अपने विचारों के ऊपर अधिकार को ले, लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और आकर उस विचारों पर अधिकार ले लेगा। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब अगर आप पूछेंगे कि कौन सी सामर्थ्य हम पर विचारों के द्वारा अधिकार करेगी, ब्रदर, अगर हम अपने विचारों पर अधिकार नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बहुत सारी बातें हो सकती है। शत्रु लेगा, ये उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा। ऑफ कोर्स शत्रु ही लेगा, बट ही विल कम इन डिफरेंट फॉर्म्स। यू विल गेट कंफ्यूज्ड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो अलग अलग तरीकों से आकर यहाँ पर अधिकार जमाएगा, लेकिन आपको वो कंफ्यूज कर देगा, आपको वो विचलित कर देगा कि आप सही है या आप गलत है। अगर आप मुझे ये प्रश्न पूछेंगे कि ऐसी कौन सी भली सामर्थ्य है जो हमारे विचारों के ऊपर अधिकार प्राप्त करेगी, सो आई कैन गिव यू सर्टन डिफरेंट आंसर्स। इट मे बी द पावर ऑफ फ्लैश, वो आपके शरीर का, आपके विचारों पर अधिकार हो सकता है। इट मे बी द पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार हो सकता है आपके। जब आप अपने विचारों को किसी के साथ बांटते हैं कि यार मेरे को ना बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। क्या सपने आ रहे हैं भाई? कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं ड्रिंक्स कर रहा हूँ, मैं नशा अरे कर ले, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो एक अगर विचार आया तो पी के तो देख क्या होता है। द वर्ल्ड मे टेक ओवर योर थॉट्स। हालेलुया। और इट मे बी द पावर ऑफ द डेविल, है ना, वो शत्रु की कोई ताकत होगी, अंधकार की कोई लोमड़ी होगी जो आपके विचारों के ऊपर अधिकार को ले लेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो अलग अलग प्रकार से आपके विचारों के ऊपर आपके न समझते हुए भी अधिकार को ले लेती है। हालेलुया। आमीन। जो आपको इन बातों के लिए प्रेरित करते हैं, वो जो अंधकार की ताकतें होती है, या आपके शरीर आपके विचारों पर हावी हो जाता है, या संसार आपके विचारों पर अधिकार को ले लेता है, ये इस बात के लिए आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने बुरे विचारों को शब्दों के द्वारा प्रकट करें और वो शब्द आपके जीवन की सच्चाई या वास्तविकता या रियलिटी बन जाए। हालेलुया। जैसे फॉर उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में विचार आता है कि मुझे सिगरेट पीनी है या मुझे कोई नशा करना है, जब आप इस बात को किसी के साथ शेयर करते हो तो वो संसार का व्यक्ति बोलता है पी ले, कौन देख रहा है तेरे को, एक सिगरेट पीने, स्मोक करने के लिए कौन सी बुरी बात है भाई, कोई मर थोड़ी रहा है, तो एक पी ले। जब आप उसके बातों में आ जाते हो तो समझ लीजिए पहला अधिकार संसार ने आपके विचारों पर ले लिया। दूसरा, आप एक्शन में आ जाते हो, आपका शरीर भी आपके ऊपर अधिकार ले लेता है, और शरीर की इस अभिलाषा के द्वारा, संसार के प्रेरित किए जाने के द्वारा ऑटोमेटिक
शत्रु आपके ऊपर पूरा अधिकार जमा लेता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन सिखाता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, द बाइबल स्पीक्स अबाउट द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा जीवन या चाल चलन भी नया और अच्छा और मन परमेश्वर को भावता ऐसा होना चाहिए, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट थॉट डिटरमाइंस द पर्सन और थॉट डिटरमाइंस योर पर्सनालिटी। आपके जो विचार होते हैं ना वो आपको दर्शा देते हैं, वो आपके लाइफस्टाइल को, आपके रहन सहन को आपके विचारों के द्वारा व्यक्ति पहचान लेता है, आपके हाव भाव के द्वारा। इसीलिए चाल चलन बदलता जाए ऐसा लिखा है। आमीन। आपके एक्शंस आपके विचारों को दिखा देती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। वचन कहता है, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं सब लोग, पहला भाग इसका हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं सब लोग मिलकर इसे एक साथ पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। the book of Proverbs chapter 23 verse 7 says, for as he thinketh in his heart so is he। but actual translation कहता है, so as he thinketh in his mind so is he। ओरिजिनल जो इसका ट्रांसलेशन है नीति वचन का, जो इब्री भाषा में लिखा गया है, वहां पर हार्ट नहीं है, हृदय से नहीं सोचता है आदमी, मन से सोचता है ना, हृदय से भावनाएं उत्पन्न होती है, सोच हमारी यहाँ पर होती है। सो फॉर एज ही थिंकेथ इन हिज माइंड सो इज ही, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हिंदी में कहा है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हालेलुया। अब आप मन में क्या विचार करते हैं ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में जिन बातों को अपने शरीर की आंखों के द्वारा देखते हैं, हम उस पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर बैठते हैं। आमीन। हम इसको देखते हैं और हम आराम से, अगर किसी व्यक्ति को आप पान के ठेले पर खड़ा हुआ देखते हैं तो भले ही वो सिगरेट नहीं पी रहा, वो कोई नशा नहीं कर रहा हो, लेकिन हो सकता है वो उस पान के ठेले पर चेंज लेने गया हो या किसी और कारणवश गया हो, लेकिन उसको देखने के बाद हम अपने मन से प्रोपोगंडा या एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमने परमेश्वर के उस सेवक को पान के ठेले पे देखा, वो सिगरेट पी रहे थे, वो नशा कर रहे थे। Am I making any sense to anyone here? हम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और ये जीवन की वास्तविकता है कि कई बार जिन बातों को हम आंखों से देखते हैं उन पर हम विश्वास करते हैं, बट वर्ड जो परमेश्वर का वचन इसके अलग बात करता है, इसके विपरीत बात करता है। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 16 and verse 8 we are going to read। Psalms chapter 16 मैं इस बाइबल से पढ़ता हूं। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसका 8वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हालेलुया। अंग्रेजी में थोड़ा सटीक इसका अनुवाद आया है। अंग्रेजी में लिखा है, आई हैव सेट लॉर्ड जेहोवा इन फ्रंट ऑफ मी एट ऑल टाइम्स एंड ही हैज बीन एट माई राइट हैंड दैट आई शैल नॉट मूव। दिस इज अरेमिक बाइबल इन प्लेन इंग्लिश, है ना। मैं इसको अरेमिक बाइबल से अध्ययन जब कर रहा था इस वचन को, तो ये मुझे बहुत ही सटीक ट्रांसलेशन लगा। अंग्रेजी में लिखा है, आई हैव सेट लॉर्ड जेहोवा इन फ्रंट ऑफ मी एट ऑल टाइम्स। मैंने प्रभु परमेश्वर यहोवा को अपने सामने जीवन के अंत तक अर्थात हमेशा के लिए रख दिया है। ही हैज बीन एट माई राइट हैंड, वो मेरी दाहिनी ओर है, दैट आई शैल नॉट मूव, इसलिए क्योंकि मैं अस्थिर न हो सकूं या हिलडुल ना सकूं। Amen. Priyo, that means I am not moved by what I see, but I have moved by what I believe. Hallelujah. Actual हम जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने देखने के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हालेलुया। अब आपका विश्वास आपके आंखों से देखी हुई बातों पर है या परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करते हैं, या आपको और मुझे निर्णय लेना है। चॉइस इज आवर्स। हालेलुया।
शत्रु आपके विचारों में संक्रमण या आपके माइंड को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। वह आपके माइंड में इन्फेक्शन डालता है ताकि आप परमेश्वर की संगति से दूर होते चले जाए। क्योंकि जब आप बुरे विचारों को सोचते हैं, उसको जब आप पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो आप अपने आप उसका अंगीकार करते हैं और वो गलत बातों का, नकारात्मक बातों का अंगीकार करने के द्वारा आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। अब यहाँ क्या हो गया? डेविल इन्फेक्टेड योर माइंड, यू नो, शत्रु ने आपके मन को संक्रमित कर दिया है। आपके अंदर जैसे कीटाणुओं से इन्फेक्शन होता है ना, मच्छरों से डेंगू होता है, वैसे वो मच्छर विचारों के रूप में आपके जीवन में आते हैं और आपके बोलने के द्वारा उस इन्फेक्शन को आप बीमारी के रूप में बदल देते हैं। हालेलुया, आमेन। प्रियो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर महीने के अंत में, महीना समाप्त होने से पहले आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, तो शत्रु आपके थॉट प्रोसेस पर अटैक करके आपको कमजोर करता है। आपके विचारों में, अरे हमारे ऊपर तो परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं है, हमारे पैसे पता नहीं कैसे पहले खत्म हो जाते। परमेश्वर के सेवक तो सिखाते हैं कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन जाए, पर मेरे जीवन में ऐसा मुझे कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। ब्रदर, पास्टर, हमारे लिए प्रार्थना करना। क्या हो गया भाई, क्या हो गया बहन? महीना खत्म होने के पहले ही हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं। आप वो जो पैसे आपके खत्म हो रहे हैं, उसके द्वारा शत्रु आपके थॉट प्रोसेस को यहां पर अटैक कर रहा है, so that you should start murmuring and cursing yourself or others. हालेलुया। हम क्या करते हैं, वो पैसा हमारा खत्म होता है तो हम अपने आप को श्राप देते हैं, हम दूसरों को श्राप देते हैं, बच्चों के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, पति पत्नी के ऊपर कुड़कुड़ाती है। पत्नी कहती है आपके खर्चे कम करो, आपका ये बंद करो, आपका वो बंद करो। पति कहता है तो अपनी शॉपिंग कम कर, कट कर, अनाज की लिस्ट को कट कर जो जरूरत का है। और ऐसा बोलने के द्वारा हम मरमरिंग करते चले जाते हैं और जाने अनजाने में एक दूसरे को श्राप देते चले जाते हैं। Am I making sense to anyone here? Amen? ये चुनाव आपका है प्रियो, परमेश्वर इसमें आपकी सहायता नहीं करने पाएगा। ये चुनाव आपका होता है कि आप ऐसे परिस्थिति में शैतान के विचारों को मुख से बोलते हैं या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अंगीकार करते हैं। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरा पैसा समय से पहले खत्म हो रहा है, परंतु प्रभु 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन कहता है कि तू हमारे लिए धनी बन होकर भी कंगाल हो गया ताकि हम धनी बन जाए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं धनी हूं क्योंकि तूने मेरे लिए उस कंगालपन को अपने जीवन पर लिया है। आपका चुनाव है, आपको एक दूसरे को श्राप देना है या एक दूसरे के ऊपर कुड़कुड़ाना है, या आपको उस भयंकर आंखों से दिखने वाली परिस्थिति को भी शट माउथ करके, अपने मुख को बंद रख के भी, विचार यहाँ भले ही चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर मुख को बंद रखकर आपको सिर्फ प्रभु के वचनों के लिए मुख को खोलना है। हालेलुया, आमेन। और जब आप इस प्रकार से करते हैं, या मैं ये वचन अंगीकार करता हूं, इफ गॉड इज विथ मी लॉर्ड, आई नो दैट आई फिनिश्ड विथ माई मनी, मुझे पता है मेरे पास का धन समाप्त हो गया है, बट तेरा वचन कहता है प्रभु, इफ गॉड इज विथ मी हु विल बी अगेंस्ट मी, अगर तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब आप अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर नियंत्रण को लेकर के परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, तब परमेश्वर आपके शत्रु के विचारों को और उसकी उपस्थित या उसकी उत्पन्न की गई वो परिस्थिति को परमेश्वर आपके लिए नेस्तनाबूद कर देता है। हालेलुया। बट व्हाट यू हैव टू डू व्हेनेवर यू हैव रॉन्ग थॉट्स, जब भी यहां गड़बड़ होती है, बोलना नहीं, चुप रहना है ना, अंगीकार नहीं करना, क्योंकि आप अंगीकार करते चले जाएंगे और वैसा होता चला जाएगा। हालेलुया। टेक नो थॉट सेइंग, ऐसा वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 31 वचन, 28 वचन, 34 वचन, 24, 25 वचन, हमने सारे वचन कल पढ़े थे। आमेन। द वर्ड सेज टेक नो थॉट सेइंग दैट इज गॉड्स क्योर टू सेटन ट्राइंग टू इन्फेक्ट यू। हालेलुया। इसको परमेश्वर का उपाय बोलते हैं शत्रु के किए गए संक्रमण के ऊपर। हालेलुया। जब शत्रु आपको इन्फेक्ट करता है और जब आप उस इन्फेक्टेड विचारों को बोलते नहीं है,
और परमेश्वर के वचनों का उसके विपरीत अंगीकार करते हैं, उसको शत्रु के किए गए संक्रमण के ऊपर परमेश्वर का किया गया उपाय कहा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमारा समय आज समाप्त हो गया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार आज तूने वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई की, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जो वचन सुने गए हैं, बांटे गए हैं राजा, वो हमारे मांस में, गूदे में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे मनों में बने रहने पाए, ऐसा तू होने दे। हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करना पिता, ताकि सही समय पर ये वचन हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा को प्रकट कर सके और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।